खाना तैयार है क्या? हाय। आओ बेटा, भूख लग गई क्या? हाँ, थोड़ी सी। खाना बस अभी तैयार हो जाएगा। इतनी भी जल्दी नहीं है। सलाद तैयार है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, नहीं तो तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और देखो कूजे को कुछ चाहिए तो नहीं। वाह। कुजे, सैटरडे शाम को घर जल्दी आ जा। क्यों भाई? वाह वाह, अब तेरी याददाश्त चली गई। बड़ी मुश्किल से तो पापा को मनाया है। बनू के घर तुम भी जाओगे? वो जाएंगे, हम नहीं। कुजे, तुझे भी आना है। माँ, पापा, तू और मैं। और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। ये डिनर जान पहचान करने के लिए किया जा रहा है। तो मैं तो उन्हें पहले से जानता हूँ। जो नहीं जानता उसे ले जा। अगर गुने मुझे वहाँ ले जाना चाहेगा तो मैं खुशी खुशी वहाँ जाऊंगी। इस बार मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहता समय। तुम तो उन लोगों से अक्सर मिलती रहती हो। तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटी तुम्हारा फोन बज रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का हमदन, कम से कम तुम्हारे मुंह से बेटी तो निकला। सिर्फ आपकी वजह से, आपके डर की वजह से आज हम उसके हाथों का खिलौना बनकर रह गए हैं। मैं घर पर हूँ, हम लोग अभी डिनर करने वाले हैं। और तुम क्या कर रहे हो? सारा दिन काम के चक्कर में मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है। बस रात को ही टाइम मिलता है जब मैं चैन से तुमसे बात कर सकता हूँ। हाँ, मुझे लगा ही था तुम बहुत बिजी हो। तुम्हारा कितना काम बाकी है और कब वापस लौट रहे हो? कल शाम को, अगर तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं। नहीं, कल पॉसिबल नहीं है। हम सैटरडे शाम को मिल सकते हैं। मेरे घर वाले बाहर जा रहे हैं, हम आराम से कुछ देर के लिए मिल सकते हैं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ गई। हम भी ऐसे बहाने बनाते थे। तुम भी बहाने बनाते थे? हाँ, कभी कभी। लेकिन जानते हो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी भी वक्त बाहर चली जाती है। समझ रहे हो ना तुम? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सोमर, असल में मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। कहो। वो तो मैं तुमसे मिलने पर ही बताऊंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। सोमर, जब तक तुम यहाँ वापस नहीं आ जाते मुझे प्लीज फोन मत करना। सिमर, दरवाजा खोलो। मैं फोन रखती हूँ। आ रही हूँ। जल्दी खोलो सिमर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दरवाजा क्यों लॉक करके रखा था? वो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने तो मैं हाय कहा। डिनर तैयार हो गया है, चलो आ जाओ। हाँ पापा, डोंट वरी, कल ही मैं ये फोटोज डिलीवर करवा दूंगी, ठीक है? अगर कुछ और फोटोज बनने के लिए आए तो मैं आपको बता दूंगी, और कहीं और से डेवलप करवा दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। वहाँ मेरी जरूरत तो नहीं है ना? आप कहें तो मैं वहाँ कल आ सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी बुआ बारी बारी यहाँ रह लेते हैं। तुम भी यहाँ आ जाओगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहेगी। और यहाँ मुझे भी आपकी फिक्र हो रही है। यहाँ तो सिर्फ हॉस्पिटल में रुकना है, और फिर मंडे से जॉब पर भी जाना होगा, और शाम को शॉप पर भी बैठोगी तुम। सैटरडे आओगी
और संडे को ही वापस जाना पड़ेगा। कम से कम मुझे तसल्ली मिल जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मिसेज गुलतिन के यहाँ ही रहो, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसी आपकी मर्जी पापा। मिसेज गुलतन है वहाँ, जरा उन्हें फोन दोगी तुम? अपना ख्याल रखना। बाय बेटा। हेलो, कैसे हैं मिस्टर हुसैन? गुड इवनिंग मिसेज गुलतिन, आप कैसी हैं? हम सब तो ठीक ही हैं। नहीं नहीं, कोई फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब बहुत मजे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, आप उनका ख्याल रखिए। वो बस चेक कर रहे थे कि मैं यहाँ पर हूं या नहीं। जानती हूं मैं। कूजे की वजह से। एक बाप का अपनी बेटी पर से भरोसा उठ जाना अच्छा नहीं है। ये हो गया। ये देखिए, अनातोलिया की टोटल सेल है, यानी वहां के 6 स्टॉल्स की सेल। ग्रेट। अभी तक सभी स्टॉल्स की सेल एक जैसी नहीं है। जैसे सबसे ज्यादा पैसा कैट बॉस्टन से आ रहा है, मुझे लगता है हमें कुछ और स्टॉल्स भी लगाने चाहिए। किस तरफ? ये और हैं। किस तरफ की? यूरोपियन साइड की। ओके। मेरे दिमाग में 8 और जगह हैं। कोस्ट लाइन के पास बहुत अच्छी जगह है जहां से वाकई सेल बहुत अच्छा होगा। फिर बेसिकतास और तकोय और बेबिक भी। वो तो ठीक है, लेकिन हम वहाँ मौसम अच्छा होने पर ही शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। ये ले, तू रख ले, ठीक है ना? मैं ले लूंगा, लेकिन पहले तू औरों को तो पैसे दे दे। हाँ दे दूंगा, रख ले। चल ठीक है, अभी मैं इतना ही रख लेता हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी। बाकी के अच्छे से गिन ले। मेरी बुआ की शादी काफी देर से हुई। वो 35 साल की थी जब वो अंकल